तो आत्मा उस सूक्ष्म शरीर का आकार ग्रहण करके जिस शरीर में प्रवेश करना होता है, उस शरीर का आकार ग्रहण करके सूक्ष्म शरीर के माध्यम से सूक्ष्म शरीर उसमें समाहित हो जाता है। इस प्रकार आत्मा जो है दूसरा शरीर धारण कर लेती है। अब भारतीय वैदिक संस्कारों के अनुसार आत्म तत्व देहावसान के उपरांत दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। कैसे, कब और क्यों, वो भी सुनिए। ऐसी मान्यता है कि इस पृथ्वी पर 84 लाख योनियां हैं, अर्थात 4 प्रकार के प्राणी हैं। इनको 4 भागों में बांटा गया है। 84 लाख योनियों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो है थलचर, जो प्राणी थल पर जीवन यानी जमीन पर अपना जीवन यापन करते हों अथवा निर्भर रहते हैं, वे थलचर प्राणी होते हैं, उनको थलचर कहा जाता है। और थलीय पदार्थों का भोग भी करते हैं। दूसरा है जलचर, जो प्राणी जल पर आश्रित रहते हैं, अर्थात जल ही उनका जीवन है एवं जलीय खाद्य पदार्थों का भोग करते हैं। तीसरा है नभचर, यानी वायु में विचरण करने वाले, व्योम में विचरण करने वाले, वे प्राणी जो आकाश में विचरण करते हैं। जलीय एवं थलीय खाद्य पदार्थों पर आश्रित रहते हैं, वो जल के जीव जंतुओं का भी भक्षण करते हैं और थल के भी जीव जंतुओं का भक्षण करते हैं और वनस्पतियों का भी भक्षण करते हैं, भोजन करते हैं। चौथा है उभयचर, अर्थात वे प्राणी जो जल, थल और नभ किन्हीं 2 स्थानों पर रह सकते हों, वहाँ पर उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर जीवन यापन करते हैं। इस प्रकार इस प्रकार प्राणियों की 4 श्रेणियां हैं। प्रत्येक श्रेणी में 21 लाख प्रकार के प्राणी हैं। इन्हें पिंडज, अंडज और की श्रेणी में रखा गया है। तीसरी श्रेणी है जीव श्वेतज कहलाते हैं, अर्थात वे जीव जो गंदगी में पैदा होते हैं, जैसे नाली में कीड़े, बालों में जुएं, चौगड़ियाँ, कुत्तों में किलौनी आदि होती हैं। ये सब श्वेतज प्राणी होते हैं। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही प्रकार के होते हैं। वनस्पतियों में तमाम कीड़े लग जाते हैं, तो वो वनस्पति पर निर्भर करते हैं, लेकिन होते वो श्वेतज से ही हैं। तो ये इनको श्वेतज प्राणियों को परजीवी कहा गया है, जो दूसरों पर निर्भर करते हों, दूसरे जीवों पर। तो इस प्रकार के 3 तरह के जीवों का सृजन होता है अब इन्हीं में हमारा जो जीव तत्व है विचरण करता रहता है। तो 21 लाख योनियां तो चारों को मिला करके होती है, लेकिन मूलतः जो है वे केवल जो है 4 ही होती हैं, जिनमें 21 लाख प्रकार के अलग अलग किस्म प्रकार के प्राणी, शरीर आकार उनका अलग अलग होता है और 21 लाख प्रकार के होते हैं। सामान्यतः मान्यता है कि आत्म तत्व और जीव तत्व ये कभी मुक्त नहीं होते हैं, ये दोनों साथ रहते हैं। जीव तत्व जो भी होता है वो आत्म तत्व के साथ रहता है और सूक्ष्म शरीर जो है उसका वाहन की भांति होता है। जीव विज्ञान के अनुसार शरीर में
अभी हमने डीएनए और आरएनए की आपसे चर्चा की है, उसके विषय में थोड़ा सा आप बताना चाहूँगा कि डीएनए और आरएनए होते हैं। डीएनए का मतलब होता है डिओक्सी राइबोनो न्यूक्लिक एसिड। अब ये क्या होता है? इज ए सेट ऑफ मॉड्यूलस रिस्पॉन्सिबल फॉर transmitting and carrying the inherited materials or genetic instructions from parents to children. DNA is an organic compound that has a unique molecular structure, and RNA ribonucleic acid is one of the essential nucleic acid in a organism, while DNA is another. तो डीएनए